जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश के खंड अधिकारी रिया बड़ी आपके सामने एक नया टॉपिक सामान्य अध्ययन का टॉपिक के एनालिसिस के संबंध में आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। मैं आज आपके सामने आरएस मुख्य परीक्षा 2020-21 जो भविष्य में आने वाले समय में होने वाली है उसका एक प्रश्न पत्र प्रथम की इकाई थर्ड के खंड अ अर्थात समाजशास्त्र की व्याख्या और समाजशास्त्र का एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। और जो सोशियोलॉजी, जो समाजशास्त्र, जो सोशियोलॉजी का जो टॉपिक है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या पढ़ना है उस समय में आपके सामने पेश होगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लोग इस टॉपिक की तरफ ध्यान नहीं देते। यह टॉपिक जो भाग अ है 20 नंबर का टॉपिक आता है, जिसका पाठ्यक्रम की बात कहूँ तो भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास, भारत दूसरा सामाजिक मूल्य, जाति वर्ग और व्यवसाय, संस्कृतिकरण, वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ और संस्कार व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, अन्य सामाजिक मुद्दे और सामाजिक समस्या, और राजस्थान की सामाजिक के जनजातीय समुदाय यथा भील, मीणा और गरासिया। ये आपका जो सिलेबस दिया है जिसके मार्क्स है 20। ये आपका जो सिलेबस को अगर एनालिसिस करते हैं, पेपर की एनालिसिस करते हैं तो 2016 में 2 बार पेपर हुए हैं। तो प्रश्न पत्र 2016 की एनालिसिस करते हैं या 18 की एनालिसिस करते हैं तो मैं आपके सामने एक चीज़ कह सकता हूँ। 2016 में जो सवाल आया है, इस पाठ्यक्रम से जो सवाल आया उसका नाम है असंस्कृतिकरण। दूसरा आया सीमांतोन्नयन संस्कार क्या है। तीसरा जाति एक अंतर्विवाही समूह है कैसे। चौथा सामाजिक विचारधारा क्या है। और सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम क्या है। ये तो आए हैं आपके 15 से 20 शब्दों के जो सवाल है 5 वो तो आए वो, और 50 शब्दों के जो सवाल था वो लौकिकीकरण अर्थात धर्मनिरपेक्षता ने धर्म में क्या परिवर्तन किए हैं, और राजस्थान की जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक प्रयास बताइए। ये आपका सवाल था 2016। अगर 2016 की दूसरी बात करें तो, और 2016 और 18 के और टॉपिक की बात करूं तो भारत में संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किन 4 सामाजिक मूल्यों का रेखांकित कीजिए। अगला सवाल आपके सामने आता है क्रमानुसार 4 आश्रमों का वर्णन कीजिए। राजस्थान में सागरी प्रथा निषेध अधिनियम कब और क्यों पारित किया है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। राजस्थान के 4 जिले बताए जहाँ जनसंख्या जनजातीय की सबसे ज्यादा केंद्रीकरण है। उसके अलावा जो 50 वर्ग का जो सवाल आया वो जाति और वर्ग में अंतर बताइए। भारत में जेंडर असमानता के परिणाम को समझाइए। ये आपके सवाल थे। अगर लास्ट बात कहूँ 2016-18 जो पेपर के एनालिसिस में जो प्रश्न पत्र आए हैं, भारत में 4 समाजशास्त्रियों के नाम लिखिए जिन्होंने भारत के समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया। दूसरा सवाल था भारत में परंपरागत रूप से जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है। तीसरा संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। बाल विवाह से आप क्या समझते हैं। उन 4 मुख्य समस्याओं को रेखांकित कीजिए जिनका राजस्थान में जनजातीय सामना कर रही है। और 50 वर्ग के जो सवाल है जीएस गुरिये द्वारा आप जाति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और आतंकवाद के सामाजिक परिणामों की समझाइए। अगर ये एनालिसिस करते हैं तो इसके संबंध में ये चीज सामने आती है, और एनालिसिस से ये अपने सामने आता है कि इस टॉपिक में से 5 सवाल आते हैं 15 से 20 शब्दों के, और 2 सवाल आते हैं आपके 50 शब्दों के। कुल मिला के 10 मार्क्स के सवाल होते हैं 5, जिसको आपको 15 से 20 शब्दों में लिखना होता है, और बाकी बचते हैं 10 नंबर के जो 2 सवाल जो आपको 50 शब्दों में लिखना पड़ता है। अब आपके सामने आती है आपकी क्या योजना होनी चाहिए जो आने वाला एग्जाम है 2020 और 21 का आरएस का एग्जाम। इस टॉपिक को लेकर आपकी क्या योजना आनी चाहिए। तो इस टॉपिक में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा आपसे कि इस टॉपिक में आप डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल जो सिलेबस दिया है आपके सामने उस पाठ्यक्रम को ही देखना, और सबसे बड़ी बात आपके सामने है कि आपको सवाल का आंसर कैसे लिखना है। अगर मैं आपसे बात करूं 15 से 20 शब्दों की आंसर आपको कैसे लिखना है,
तो आप जो पेपर एनालिसिस में आपके सामने किया है पाठ्यक्रम के बाद, जो सवाल 2016-2018 में जो पेपर आए हैं, उस पेपर में इस समाजशास्त्र के खंड के समय अगर 15 से 20 शब्दों के सवाल को अपन देखें तो आपके सामने एनालिसिस आती है। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल करता हूं कि 4 समाजशास्त्रीय भारतीय विचारकों के नाम लिखिए। अगला एनालिसिस आता है आपके सामने, मैं आपसे चीज कहना चाहूंगा, क्रमानुसार 4 आश्रमों की व्यवस्था कीजिए। भारत के संविधान में 4 सामाजिक मूल्यों के बारे। ये एनालिसिस आपको ये कहता है जब आपका सवाल 15 से 20 शब्दों का आ रहा है तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। अब वो आपको कैसे लिखना है, ये आप उस पेपर को एनालिसिस करने के बाद मेरे अनुभव के द्वारा आप ये कहना है, आपको ये कहना चाहूंगा कि 15 से 20 शब्दों के जो भी सवाल आए किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें 4 पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे आपके एग्जांपल दूं कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हो, तो सबसे बड़ी बात धर्मनिरपेक्षता आप क्या समझते हो, आपको लिखना पड़ेगा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या। दूसरा इसका लिखोगे कि ये भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में है। तीसरा ये पॉइंट लिखोगे ये धर्मनिरपेक्षता भारतीय पंथ निरपेक्षता से अलग है। और चौथा पॉइंट लिखोगे ये धर्मनिरपेक्षता विदेशी अर्थात यूरोपियन धर्मनिरपेक्षता से अलग है। अगर आप ये 4 चीजें लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 आंसर मिलेगा। अगला सवाल मैं आपसे बात करूं इसी संबंध में, तो आप ये देखिए कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है कैसे, जो आपका 20 शब्दों का है। तो सर्वप्रथम आप जाति की परिभाषा लिखोगे। दूसरा बात है अंतर्विवाही समूह कैसे, तो वो कैसे समझाओगे, उसके क्या प्रभाव है वो भी समझाओगे। कुल मिला के जो 15 से 20 शब्दों का जो भी टॉपिक आपके सवाल आए हैं उसके 4 पॉइंट आपको दिमाग में रहने चाहिए। उसमें ये मत चीज देखिएगा कि वो 15 से 20 शब्दों में पूछा है, आपको 4 पॉइंट छोटे छोटे शब्दों में आपको लिखना है। ये तो आपका, अगर आपको इस टॉपिक में 20 में से 20 नंबर लाने हैं तो आपको ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। दूसरा आता आपका 50 वर्ड का सवाल, 50 शब्दों का, तो उस टॉपिक में आपको क्या करना। तो इस शब्द में अपने अनुभव से आपको ये जिक्र करना चाहूंगा कि 50 शब्दों का जब भी कोई भी सवाल आए तो आपको 5 पॉइंट उसमें लिखने हैं। 5 पॉइंट, जैसे 5 पॉइंट की बात कहूं, जैसे आपका सवाल है धर्मनिरपेक्ष ने धर्म में क्या परिवर्तन किए, तो आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। फिर आएगा धर्म में क्या परिवर्तन किया, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और नैतिक परिवर्तन। ये 4 पॉइंट प्लस धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर आपको 5 में से 5 नंबर देगा ही देगा। जैसे अगला आया राजस्थान की जनजाति की समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक प्रयास बताइए। तो समस्या एक शब्द में लिखो, समस्या क्या है, और संवैधानिक प्रयास मतलब सबसे पहले संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, फिर कौन से कानूनी प्रयास है, दोनों को जिसमें संविधान की बात आती है वो आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। एक और सवाल मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे जाति और वर्ग में अंतर बताइए, तो आपको 5 अंतर लिखने हैं। जहां भी 50 शब्दों का जो भी सवाल आए हैं आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। तो मतलब आपको राजस्थान मुख्य परीक्षा की जो प्रश्न पत्र है पहला, उसका खंड इकाई थर्ड का भाग अ में समाजशास्त्र के संबंध में आपको ये योजना बनानी पड़ेगी। मैं इसको टॉपिक को आपके सामने 1 बाय 1 लेके आऊंगा, आप उन चीज को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आप उनके अलावा कुछ मत पढ़िएगा जब तक आपको लगे नहीं कि सिलेबस के दायरे से हम बाहर जा रहे हैं। क्योंकि आरएस एग्जाम को पढ़ने पास होने के लिए आपको गूगल बाबा नहीं बनना है, आपको कम किताबें कम चीजों से ही ज्यादा लिखना, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। ज्यादा करने के चक्कर में आपके नंबर कम आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अनुभव भी ये कहता है, साइंस भी ये कहता है कि हम जितना ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, अगर उसको रिवाइज नहीं करते हैं, रिवाइज करने के लिए आपको कम टॉपिक चाहिए, कम किताबें चाहिए, कम एनालिसिस चाहिए, उनको आप पढ़ते हैं तो आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है।
तो आप अपनी कैपेसिटी को बचाव कीजिए और मेरा जो अनुभव है उसको अपने लोगों के साथ साझा कीजिए और अपना नंबर लीजिए और आप आने वाले एग्जाम को आप क्रैक कीजिए। ये शुभकामना मैं देता हूँ और अभी आप ये शुभकामना मैं आपको देता हूँ और आपके सामने पहले मैं समाजशास्त्र के टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा ताकि आप इन चीज़ों को पढ़ सके, समझ सके और आप अपनी करियर में आगे बढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।